जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 12, सेट नंबर 11 तक कराया जा चुका है। आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके करके 9 से फाइल बना हुआ है, उसमें देखिए सारे सेट को डिटेल से, और वो भी बहुत कम समय में कराया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और समय भी कम लगेगा, जिससे आपका 20 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो देखिए, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत क्षतिपूर्ति को वह 1500 करोड़ तक सीमित करती है और 1500 करोड़ के बाद जितना भी लागत लगता है उसको भारत सरकार पर डाल देती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1500 करोड़। आप लोग यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व की बाध्यता की अधिकतम राशि कितनी है। बाध्यता की अधिकतम राशि है फ्रेंड 300 मिलियन। कितना है? 300 मिलियन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व की बाध्यता की अधिकतम राशि 300 मिलियन है। और यहाँ से और याद रखिएगा कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को 1500 करोड़ तक ही सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्न युगों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए, बिहू बिहू जो है कि असम राज्य में ही मनाया जाता है, लोक नृत्य है सब और ये राज्य है। तो बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। घूमर राजस्थान से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। भांगड़ा, देखिए भांगड़ा केरल से संबंधित नहीं है, यही गलत है। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा तो आंसर मिल गया। लेकिन चौथा देख लेते हैं, लावड़ी। लावड़ी जो है कि महाराष्ट्र संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो भांगड़ा अगर केरल से नहीं संबंधित तो संबंधित कहाँ से है? तो भांगड़ा देखिए संबंधित है पंजाब राज्य से। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड? पंजाब से। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए आप किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है केवल 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। तो 20 अक्टूबर 2011 को हुआ तो किस शहर से हुआ? तो शहर का नाम है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। आप लोग इसको भी याद कीजिए, क्योंकि राज्य और राजधानी भी पूछ रहा है फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? आप लोग नोट पर देख लीजिएगा, या कहीं से अगर लोगों को मिले तो आरबीआई के लोगो में ताड़ के पेड़ का चित्र है। किस पेड़ का चित्र है? ताड़ के पेड़ का चित्र है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, सॉरी फ्रेंड, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का क्या नाम है? तो रेड क्रॉस। आप लोगों को पता होगा डॉक्टरी में यही क्रॉस मिलता है, ये प्लस वाला चिन्ह, इसको रेड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? यानी कि प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, इसमें देखना है। तो देखिए, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, बिल्कुल सही है। गबन भी प्रेमचंद लिखे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और रंगभूमि भी प्रेमचंद लिखे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है गार्डनर। गार्डनर प्रेमचंद ने लिखे हैं, गलत है। तो देखते हैं 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 1, 2 और 3, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 3। अब गार्डनर पुस्तक को जान लेते हैं कौन लिखा है। तो गार्डनर पुस्तक कौन लिखे है? RN टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लावेर कप किससे संबंधित है? देखिए लावेर कप संबंधित है टेनिस से। किससे संबंधित है फ्रेंड? टेनिस से। लावेर कप टेनिस से, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, लावेर कप टेनिस से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक में किस नदी पर है? तो कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय नागरिक सेवा को दी गई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICS को दी गई है। किसको दी गई है फ्रेंड? ICS को दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है फ्रेंड जुबा। कहाँ है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को भी जान लेते हैं कि उसका राजधानी वो किस देश की राजधानी है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला है खार्तूम। खार्तूम किस देश की राजधानी है? सूडान की। कहाँ की राजधानी है फ्रेंड? सूडान की राजधानी। सूडान की राजधानी खार्तूम। दूसरा ऑप्शन है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है फ्रेंड। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और सूबा कहाँ की राजधानी है? फिजी। फिजी देश की राजधानी कहाँ है? सूबा। यहाँ से आप लोगों को 4 क्वेश्चन बना। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, सूडान की राजधानी खार्तूम, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, फिजी की राजधानी सूबा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सूची 1 क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली यानी कि जीपीएस। जीपीएस कहाँ की है फ्रेंड? तो जीपीएस जो है कि आप लोग याद कीजिएगा जीपीएस अमेरिका देश की है। और दूसरा है कंपास नेविगेशन प्रणाली यानी कि सीएनएस। सीएनएस कहाँ की है फ्रेंड? तो सीएनएस चाइना की है यानी कि चीन की है। अब गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली कहाँ की है फ्रेंड? यूरोपीय संघ की है। और चौथा है ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली। यह कहाँ की है फ्रेंड? रूस की है यानी कि पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 2 और चौथा का 1। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 2 और चौथा का 1, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो द मार्च ऑफ मोबाइल मनी सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई के द्वारा रचित पुस्तक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो एशिया में पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग में। आप लोग इसको याद रखिएगा, लग्जमबर्ग में यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। आगे देखिए तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये भी फ्रेंड पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? देखिए कंबाला भैंसा दौड़ एक उत्सव है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 18 महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाभारत से 1-2 क्वेश्चन और पूछता है जिसको आप लोग याद रखिएगा। महाभारत के रचनाकार कौन है? पहले पूछ देता है। तो महाभारत के रचनाकार है वेद व्यास। कौन है फ्रेंड? वेद व्यास। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि महाभारत में टोटल कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक है फ्रेंड? 1,00,000। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000। देखिए महाभारत में जो है कि पाठ थे उसको पर्व कहा जाता था। और सबसे बड़ा महाभारत में पर्व कितने हैं? सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है जिसमें गीता का उपदेश दिया गया है। उसको भी याद रखिएगा कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। किस तकनीक का? लेजर तकनीक का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो फ्रेंड ये थे आज के सेट नंबर 12। अब मिलते हैं शाम में एक नए सेट के साथ, सेट नंबर 13 नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।